नमस्कार। आज हम भारत के एक महान व्यक्तित्व की जिंदगी के पन्ने पलटेंगे, उनकी यादों के झरोखे से। चलिए देखते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के अनुभवों ने उन्हें मिसाइल मैन और जनता का राष्ट्रपति कैसे बनाया। छात्रों, सवाल पूछो। सोचिए, ये जबरदस्त बात किसने कही होगी। जी हाँ, ये शब्द उसी महान शख्सियत के हैं जिनके बचपन की कहानी हम आज सुन रहे हैं। डॉक्टर कलाम के लिए ये जो जानने की इच्छा होती है ना, बस वही उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज था। बिल्कुल सही। हम बात कर रहे हैं भारत के मिसाइल मैन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। और उनकी कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु के एक छोटे से लेकिन बहुत ही खूबसूरत कस्बे रामेश्वरम से। यहीं उनका जन्म हुआ, यहीं वो पले बढ़े। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और महसूस करने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर कलाम का बचपन असल में था कैसा और किस माहौल ने उनके व्यक्तित्व को ये आकार दिया। डॉक्टर कलाम का जन्म रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में एक बड़े से तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाबदीन, देखिए, बहुत पढ़े लिखे या अमीर तो नहीं थे, पर उनकी समझदारी और खुले विचारों की हर कोई मिसाल देता था। और उनकी माँ आशियाम्मा, वो अपने पति की एक सच्ची साथी थी। उनका प्यार ही था जो पूरे परिवार को एक धागे में पिरोए रखता था। उनका बचपन ना बहुत ही सादगी से भरा था। उनके पिता को फिजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन हाँ, उन्होंने इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि घर में खाना, दवा और कपड़े, मतलब जो भी जरूरी चीजें हैं, उनकी कभी कोई कमी ना हो। तो माहौल एकदम सुरक्षित और प्यार भरा था। अब आते हैं उनके बचपन की सबसे खास बात पर, और वो था दोस्ती और आपसी भाईचारे का माहौल। ये सिर्फ उनके घर तक ही नहीं, बल्कि पूरे समाज में फैला हुआ था। अब ये जो बात है ना, ये वाकई में बहुत कमाल की है। कलाम साहब के पिता, जो एक मुसलमान थे, वो रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी लक्ष्मण शास्त्री के बहुत पक्के दोस्त थे। सोचिए, दोनों अक्सर साथ बैठते थे और घंटों तक आध्यात्मिक बातों पर चर्चा करते थे। यही वो माहौल था जिसने बचपन में ही कलाम साहब के मन में सभी धर्मों के लिए सम्मान की एक मजबूत नींव रख दी थी। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये उस दौर की दोस्ती की एक सच्ची मिसाल है। इसमें एक युवा अब्दुल कलाम अपने दोस्तों के साथ हैं, और इनकी ये दोस्ती मजहब की हर दीवार से कहीं ज्यादा ऊंची और मजबूत थी। उनके 3 जिगरी दोस्त थे। रामानंद शास्त्री, जो आगे चलकर अपने पिता की तरह मंदिर के पुजारी बने। अरविंदन, जिन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। और शिव प्रकाशन, जो रेलवे में केटरिंग के ठेकेदार बन गए। भले ही बड़े होकर सबके रास्ते अलग अलग हो गए, लेकिन उनकी दोस्ती और एक दूसरे के लिए सम्मान हमेशा कायम रहा। तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने कलाम साहब के मन में ज्ञान की वो चिंगारी जलाई और उन्हें बड़े बड़े सपने देखने के लिए हिम्मत दी। ये शब्द थे उनके साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर के। जरा सोच कर देखिए, एक टीचर के इन शब्दों ने एक छोटे से बच्चे के मन पर कितना गहरा असर डाला होगा। यहीं से उनके बड़े सपनों का सफर शुरू हुआ। उनके एक और बहुत अहम गुरु थे सोलोमन गुरुजी। उन्होंने कलाम को सिखाया कि अगर कोई चीज दिल से चाहो तो उसे हासिल कर ही सकते हो। ये आत्मविश्वास और पक्के इरादे का एक बहुत ही पावरफुल सबक था। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां डॉक्टर कलाम की जिंदगी के सबसे बड़े सपने ने जन्म लिया, आसमान में उड़ने का सपना। बचपन से ही आसमान उन्हें अपनी तरफ खींचता था, उन्हें हैरान करता था। वो घंटों तक रामेश्वरम में समंदर के ऊपर सारस और दूसरे पंछियों को ऊंचाई पर उड़ते हुए देखते रहते थे, और ये नज़ारा उनके मन में जैसे बस गया था। और बस वही पल था। उन पक्षियों को उड़ते देख उस छोटे से लड़के ने मन में ठान लिया कि एक दिन वो भी आकाश में ऐसी ही उड़ानें भरेगा। ये उनकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने आगे चलकर भारत के भविष्य को ही बदल दिया। ये तस्वीर उसी प्रेरणा को कितनी खूबसूरती से दिखाती है ना? ये सिर्फ उड़ते हुए पक्षी नहीं थे, ये एक ऐसे सपने की शुरुआत थे जो आगे चलकर भारत को अंतरिक्ष तक ले जाने वाला था। तो डॉक्टर कलाम के बचपन के इस पूरे सफर से हम कौन से अहम सबक सीख सकते हैं? चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख है सौहार्द। इसका मतलब है अलग अलग धर्म और समाज के लोगों के बीच शांति और दोस्ती के साथ रहना। उनके पिता और मंदिर के पुजारी की दोस्ती, इससे बड़ा और अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है।
अगर हम सब कुछ समेटकर कहें तो उनके बचपन से हमें ये सीखने को मिलता है, दौलत से ज्यादा सादगी की अहमियत, सभी धर्मों के लिए दिल से इज्जत, सच्ची दोस्ती का वो अटूट बंधन जो कभी नहीं टूटता, प्रेरणा देने वाले शिक्षकों का जिंदगी पर गहरा असर और प्रकृति से मिले एक सपने की वो ताकत जो कुछ भी कर सकती है। तो अब हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, जैसे डॉक्टर कलाम को पक्षियों की उड़ान ने एक मकसद दिया। अपनी जिंदगी में वो कौन सी चीज है जो आपको बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करती है? इस पर जरूर सोचिएगा।